हेलो साथियों, जय हिंद आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस परीक्षा के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज का यह जो है चौथा प्रैक्टिस सेट है। इस वीडियो में आपको एसएससी एमटीएस के पिछले शिफ्टों पर आधारित मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। यानी फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस के आपके जितने भी शिफ्ट का एग्जाम हुआ था पिछला, हमने आपको हर एक शिफ्ट का आपको एनालिसिस कराया था। उसमें जीके जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग डेली प्रैक्टिस किया करो। यहाँ से आपके एग्जाम में फ्रेंड्स ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे हमारा आने वाला हर एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो डेली आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि कुमायूं हिमालय सतलज और किस नदी के बीच स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है। कुमायूं हिमालय जो है वो सतलज और किस नदी के बीच में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, कुमायूं हिमालय जो है उत्तर भारत में हिमालय का एक पश्चिम मध्यखंड है, जो सतलज नदी से 200 मील यानी 320 किलोमीटर पूर्व में काली नदी तक फैला हुआ है। तो कुमायूं नदी जो कुमायूं हिमालय है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वो सतलज और काली नदी के बीच में जो है स्थित है। तो फ्रेंड्स, किस नदी के बीच में स्थित है? सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय स्थित है? कुमायूं हिमालय स्थित है। तो बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य जो है वो किस पर आधारित है। तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस पर आधारित है? तो आपको बता दें, भरतनाट्यम या फिर सधीर अट्टम मुख्य रूप से दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। तो यह एग्जाम में फ्रेंड्स आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रख लीजिएगा, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के किस पर आधारित है? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि दलखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड, जितने भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हम उन सभी आपके टॉपिक को इसमें कवर किए हैं जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपका फ्रेंड्स हो गया लोक नृत्य, आपका डांस से रिलेटेड, फेस्टिवल से रिलेटेड, आपका जनगणना से रिलेटेड, इस टाइप के क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते जाइएगा, हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एक क्वेश्चन को देखिएगा कि दलखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए, दलखाई उत्सव की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो दलखाई भारत के ओडिशा का एक प्रमुख आदिवासी लोक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति ओडिशा के संबलपुर क्षेत्र में हुई। यह अधिकतर दशहरा उत्सव के दौरान किया जाता है। तो दलखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपका ओडिशा इसका राइट आंसर होगा, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस उत्तरी पूर्वी भागों में अक्टूबर नवंबर महीने में अधिक वर्षा होती है। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, भारत के किस उत्तरी पूर्वी भागों में अक्टूबर नवंबर महीने में अधिक वर्षा होती है। अगर स्टेट पूछा जाए तो तमिलनाडु इसका आंसर होगा। तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से अक्टूबर से दिसंबर के महीने में, यानी फ्रेंड ठंडी के महीने में जो है, महीनों में यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। कौन से स्टेट में होती है? तो तमिलनाडु के स्टेट में होती है। अगला क्वेश्चन है कि 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में फ्रेंड्स, खेल से ढेर सारे क्वेश्चन आता है। तो याद रख लीजिएगा, 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था। तो 36वें संस्करण में गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी। राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात के 6 शहर यानी अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर में आयोजित किया गया था। जो इसका मुख्य रूप से आंसर है वो आपका गुजरात है। 2022 में गुजरात में 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था। अब इसके अलावा फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछेगा कि जो है 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात के किस शहर में हुआ था। तो शहर भी याद रख लीजिएगा, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, भावनगर में हुआ था। तो इन 6 शहरों में जो है राष्ट्रीय खेल आयोजित किया गया था। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दें, अगर आप लोग एसएससी एमटीएस के लिए बुक लेना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की फ्रेंड्स बुक आ गई है, जिसमें आपके फ्रेंड्स चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन को दिया गया है। जैसे आपका फ्रेंड्स रीजनिंग है, मैथ है, जीके जीएस है, इंग्लिश है, इन सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के कुल 2150 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। साथ में आपको 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसके अलावा 8 सोल्व्ड पेपर भी देखने को मिलता है। यानी फ्रेंड्स, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन इस जो है बुक में भी दिया गया है। इसमें फ्रेंड्स आप जो है क्वेश्चन का आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के साथ साथ में फ्रेंड्स इसमें जो है सभी क्वेश्चन का सलूशन भी लास्ट में दिया गया है। यहाँ पर आप सभी अपने क्वेश्चन का जो है सलूशन देख सकते हैं। साथियों, इस बुक के साथ साथ आपको एसएससी एमटीएस का चक्षु प्रकाशन का एसटीडी गाइड भी अवेलेबल है। अगर आप इन सभी बुक को लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमेजन और फ्लिपकार्ट का लिंक दिया गया है। घर बैठे आप आसानी से इन सभी बुक को परचेस कर सकते हैं। साथ ही में आप फ्रेंड्स इसे नियर बाई स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, चक्षु पब्लिकेशन की बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है
कि मनरेगा 2005 के अनुसार सरकार कितने दिनों के रोजगार की गारंटी देती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मनरेगा को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो कितने दिनों के लिए? 100 दिनों की जो है रोजगार की गारंटी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्की अभिलेख कहाँ स्थित है। तो मास्की अभिलेख की अगर हम बात करते हैं तो अशोक का पूरा नाम अर्थात देवनाम प्रियदर्शी अशोक को मास्की अभिलेख में पाया गया था। तो मास्की अभिलेख कहाँ स्थित है आपको बताना है। यह जो है कर्नाटक के रायचूर जिले में तुंगभद्रा और कृष्णा के दोआब के पास में स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कर्नाटक फ्रेंड्स बिल्कुल सही होगा, कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्थन स्टेट को जो है डेवलप करने के लिए पीएम मोदी ने कौन सी योजना की शुरुआत किया था। तो देखिए नॉर्थन स्टेट की बात करते हैं। नॉर्थन स्टेट को डेवलप करने के लिए पीएम मोदी ने कौन सी योजना शुरू की थी। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्व क्षेत्र के प्रधानमंत्री विकास पहल यानी पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी दी। यह वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक के लिए होगी। तो इसका जो राइट आंसर था पीएम डिवाइन योजना बिल्कुल सही था। पीएम डिवाइन योजना कब शुरू हुई थी? 2022-23 से 2025-26 के लिए यह योजना शुरू की गई थी। किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बक्सर के युद्ध से रिलेटेड, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। तो याद रख लीजिएगा, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के एक छोटे से शहर बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। तो इससे रिलेटेड आप लोग सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन यहां से देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में आईसीसी वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है। तो देखिए खेल से पूछा गया है। अगर हम बात करते हैं आईसीसी वीमेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 की, तो फ्रेंड्स याद रख लेना आईसीसी वीमेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए रेचल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी स्मृति मंधाना को दी गई है। आईसीसी मेंस अगर की बात किया जाए तो टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार मोहम्मद रिजवान को दिया गया है। तो अगर महिला पूछा जाए तो स्मृति मंधाना आंसर होगा, अगर पुरुष बात किया जाए तो मोहम्मद रिजवान इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन गेम सबसे ज़्यादा किस देश ने होस्ट किए हैं। तो एशियन गेम सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है फ्रेंड्स, याद रख लीजिएगा। 4 अलग अलग संस्करणों का आयोजन यानी 1966, 70, 78 और 98 सिर्फ थाईलैंड ने किया है। वह एक ऐसा देश है जिसने एशियन गेम्स की कई बार मेजबानी की है। तो एशियन गेम की सबसे ज़्यादा मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? तो थाईलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग एग्जाम दिए होंगे आप सबको पता होगा बिल्कुल यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था और आगे भी यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर फ्रेंड्स जो आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, इस प्रैक्टिस सेट को आप डेली अगर करते जाएंगे तो फ्रेंड्स आपके 25 क्वेश्चन में से फ्रेंड्स कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग डेली प्रैक्टिस करते जाइएगा, आपको एग्जाम में फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। अब याद कर लो किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल फ्रेंड्स कटहल है। बांग्लादेश की जलवायु कटहल के पोषण मूल्यों में वृद्धि करती है और इसकी खेती की उपयुक्त होती है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? कटहल है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सबको पता होगा कि इंडिया का राष्ट्रीय फल क्या है। आप लोग के कॉमन क्वेश्चन को हम पूछ लेते हैं, एक बार देखते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट इसका आंसर बता सकते हैं और कौन किसको इसका आंसर अभी तक नहीं पता है। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत की संघीय प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया था, इसको याद कर लो। भारत की संघीय प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो भारत की संघीय प्रणाली को भारत के संविधान के संदर्भ में नियंत्रित किया जाता है। राष्ट्र मूल रूप से भारतीय संविधान के अनुसार काम कर रहा है, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और कनाडा से प्रेरित है। तो इसका आंसर कनाडा बिल्कुल सही होगा। कब अपनाया गया था? 1949 को अपनाया गया था।
अगला क्वेश्चन देखिए आपका पंचवर्षीय योजना से आ गया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की, तो यह किस पर आधारित थी, इसका उद्देश्य क्या था, इसका कार्यकाल क्या था। तो तीनों क्वेश्चन को हम क्लियर कर दें। दूसरी पंचवर्षीय योजना में नेहरू महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था। यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, अब डायरेक्ट आप लोग याद कर लो, नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य याद कर लीजिए, बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण करना था। यानी फ्रेंड्स, इसका जो उद्देश्य था ये आपके बुनियादी, मुख्य रूप से बुनियादी भारी उद्योगों के लिए औद्योगिकरण इसका राइट आंसर होगा। अगर इसकी योजना पूछी जाए, इसकी अवधि कब से कब तक थी, तो 1956 से 1961 तक थी। तो 3 क्वेश्चन आप लोग इसको याद कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत का विजयनगर साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मध्यकालीन अगर भारत की बात करते हैं, विजयनगर साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विजयनगर साम्राज्य 1313 से 1646 तक इसका कार्यकाल मध्यकालीन का एक साम्राज्य था। इसके राजाओं ने 310 वर्ष तक राज किया। इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरिहर तथा बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने की थी। पुर्तगाली इस साम्राज्य को बिसनागा राज्य के नाम से जानते हैं। तो मध्यकालीन भारत विजयनगर साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा था, इसकी जो है स्थापना किसने की थी, हरिहर और बुक्का राय के 2 नामक भाइयों ने की थी। पुर्तगाली में इसे किस नाम से जाना जाता था, तो बिसनागा राज्य के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ग अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो किस वर्ग के प्राणी जो हैं अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो याद कर लो, जीवों की दुनिया में केवल स्तनधारी जीव ही अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोपीन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है। प्रोपीन का जैसे रासायनिक सूत्र अगर पूछा जाए तो याद कर लो, प्रोपीन एक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C3H6 होता है। तो C3H6 फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है। तो यह क्वेश्चन फ्रेंड्स कम से कम 10 से 15 बार एग्जाम में आपके पूछा गया था। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, तो याद कर लो, यामिनी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की एक भारतीय नर्तकी हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति को सन 2001 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो किससे संबंधित हैं, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। जो भी आपके ऑप्शन में दिया होगा वो आपका सही होगा। इनको फ्रेंड्स पद्म भूषण कब मिला था, 2001 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, संघाई नृत्य की अगर बात की जाती है, संघाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो मणिपुरी में संघाई महोत्सव मनाया जाता है। तो संघाई नृत्य मणिपुरी राज्य से स्थित है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि एक वर्ष की आय लेखा जोखा को क्या कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एक वर्ष का आय का लेखा जोखा होता है उसे क्या कहते हैं, तो किसी देश का एक वर्ष के अंदर हुए संपूर्ण आय व्यय का लेखा जोखा उस देश का जो है राष्ट्रीय लेखा कहलाता है। तो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय लेखा कहलाता है। तो याद कर लीजिएगा, एक वर्ष के आय लेखा जोखा को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय जो है आय कहते हैं। राष्ट्रीय लेखा जोखा इसका राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय लेखा इसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस यहीं तक। हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और इसी तरह से फ्रेंड्स अगर आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे हमारा आने वाला हर एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।